तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल हमको सिमिलर दिए गए हैं तो हमें पता है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। ठीक, तो एरिया क्या बोलता है कि सर जो साइड का रेशियो जो बराबर हुआ है वो साइड का स्क्वायर बराबर होता है। प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ पहले कराया जा चुका है, प्रूफ पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे अभी। ये मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक और ट्राइंगल मैंने बनाया बड़ा सा डी ई एफ। ये बनाया डी, ये बनाया ई और ये बनाया एफ। इसमें सपोज करो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड एंगल सी जो है सर वो एंगल एफ के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होगा तो हमें पता है कि साइड्स का रेशियो ए बी बाई डी ई बराबर हो जाता है सर बी सी बाई ई एफ के और बराबर हो जाता है ए सी बाई डी एफ के। ये हमें पता है, लेकिन जब एरिया लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो अब क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एरिया का मतलब क्या होता है टू डायमेंशन होता है, दो साइड्स आने चाहिए वहाँ पे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो तुम, या एल इंटू बी करते हो, या ए इंटू ए करते हो। जब भी स्क्वायर एरिया निकाला जाता है स्क्वायर का होगा ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। दो डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरीके से सर जब यहाँ एरिया लिखा जाएगा तो दो लेंथ आने चाहिए, तो ए बी इंटू ए बी है ना, दो साइड आने चाहिए थे, तो ए बी इंटू ए बी डी इंटू डी, इसीलिए स्क्वायर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब इस पर बेस्ड अच्छा निकालते कैसे हैं, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकाला जाता है इसमें। अरे यहाँ से एक एल्टीट्यूड, हाँ क्या हो गया, पेरीमीटर साइड के बराबर होगा। एल्टीट्यूड भी, एल्टीट्यूड भी अगर लिखते हो तो भी स्क्वायर करना पड़ेगा। एल्टीट्यूड भी अगर लिखा गया होगा तो उसका भी स्क्वायर कर सकते हो तुम। जैसे मान लो यहाँ पे दिया होता है ए डी और यहाँ पे दिया था डी एम, तो यहाँ पे ए डी बाई डी एम का भी स्क्वायर हो जाएगा। एरिया में साइड का स्क्वायर होता है, बस इतना याद रखो। पेरीमीटर होगा तो सिर्फ साइड को लेकर ही चलते हैं हम लोग। प्रूफ दिखा सकते हो तुम लोग यहाँ पे। क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना होगा। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके लिए हाइट मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट तुमको ड्रॉप करना, उसके बाद से ट्राइंगल लेना है। सही है, सिमिलर प्रूफ कराना इसको इसको इन दोनों का रेशियो लेना और वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं इस पर क्वेश्चंस को कुछ। पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन में बता देता हूँ। पहले ट्रांसफॉर्मेशन में देख लो फिर सीधा क्वेश्चंस देखा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना, बनाना। जैसे कभी भी किसी भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मशीन बनाई जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, मॉडल बनाते हैं, और फिर जो मेन डिवाइस होता है उसको हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं। जैसे मान लो कोई बाइक बनाना ही है या कोई कार बनाना है, सबसे पहले उसका एक मॉडल बनता है और उस पर टेस्टिंग की जाती है कि क्या वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। डायरेक्टली हम कार नहीं बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा कार बनाएंगे और उसके ऊपर सारी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग मास प्रोडक्शन करवाते हैं, बड़ा कार बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा बड़ा कार बनाया जाएगा। और तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था मैं, डेली जब वो लाइव वो चलती थी रेगुलर क्लासेस, तो बोला था मिशन मंगल मूवी अगर देखा होगा, उसमें सबसे पहले छोटा सैटेलाइट बनाया गया था और उसको कंप्यूटर पे टेस्टिंग की गई थी। ठीक है, उसका से बोलता है कि नाउ वी आर गुड टू गो फॉर मास प्रोडक्शन। हम लोग प्रोडक्शन के लिए अब रेडी हैं क्योंकि वहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका था। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने तुम्हें 250 करोड़ रुपए दिए हैं और तुमने बनाया सैटेलाइट और वो सिर्फ हवा फेंक रहा है, बाद में सारा पैसा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सैटेलाइट बनाते हैं उन्हीं सारे स्पेसिफिकेशंस को लेकर के और उस पर टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अगर वो चल गया तो एकदम हू बहू उसी का बड़ा मॉडल बनाया जाएगा। ठीक ना। तो जो छोटा चीज़ होता है उसको नमूना बोला जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको मॉडल, उसको बोला जाएगा मॉडल। और जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, उसको बोला जाता है प्रोटोटाइप। ठीक, तो मॉडल हमेशा क्या होता है, छोटा होगा, और प्रोटोटाइप क्या होगा, सेम वही चीज़ होगा उसका बड़ा रूप। जैसे ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया, और इसी को बड़ा कर दिया गया, ये हमारा प्रोटोटाइप हो गया जो हम यूज करेंगे। हरी बात समझ में। तो अब इसमें एक चीज़ आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या स्केल फैक्टर भी बोला जाता है उसको। स्केल फैक्टर का मतलब हुआ कि कितना इनलार्ज करना या कितना रिड्यूस करना हमको।
कितना इनलार्जमेंट होगा और कितना रिड्यूस होगा, इसी को बोला जाता है स्केल फैक्टर या तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोल सकते हो तुम। और ये होगा क्या, स्केल फैक्टर, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, ये साइज का रेशियो होता है। सही, लिखा भी क्या होगा, मॉडल बाई प्रोटोटाइप। मॉडल बाई प्रोटोटाइप, तो कुछ भी ले सकते हो तुम, हाइट ऑफ मॉडल, हाइट ऑफ मॉडल अपॉन में हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, हाइट ऑफ प्रोटोटाइप। हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर ये स्केल फैक्टर 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। और हमेशा एक चीज को दिमाग में बिठा कर रखना, मॉडल जो होता है वो छोटा होता है, प्रोटोटाइप हमेशा बड़ा होगा। या इसी को मैं ये भी लिख सकता था, लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, ये भी लिख सकते हैं। और इस पर क्वेश्चन पूछा है तुम्हारे बोर्ड में, मॉडल प्रोटोटाइप पे क्वेश्चन आता है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर एरिया या वॉल्यूम भी आ गया तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर होता है, एरिया में स्क्वायर होता है और वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर एरिया लेकर के चल रहे हैं, एरिया ऑफ मॉडल बाई एरिया ऑफ प्रोटोटाइप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ये सिंपल। क्योंकि एरिया में 2 डायमेंशन आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाइट ऑफ मॉडल इंटू हाइट ऑफ मॉडल, हाइट ऑफ प्रोटोटाइप इंटू हाइट ऑफ प्रोटोटाइप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया एरिया और के, एक बार आएगा एक बार और के आएगा, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाने वाला है, के स्क्वायर हो जाने वाला है। आ रही बात समझ में। तो अभी बताया मैंने के का वैल्यू अगर, अच्छा तुम्हारे में देखो, तुम्हारे में मॉडल और ऑब्जेक्ट लेकर के चला हुआ है, के इज ग्रेटर देन 1 बोला है। के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इनलार्जमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या चीज़ कहा जा रहा है कि जो, जैसे एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ 15 देखो, अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:200। एक मॉडल बनाया गया है शिप का, जिसका स्केल है 1:200। ठीक है, मॉडल का जो स्केल है, एक मॉडल बनाया गया, मॉडल जिसका स्केल बोला गया है 1:200। अब खुद सोच करके बताओ जरा कि प्रोटोटाइप क्या होगा, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप, एक्चुअल जो शिप होगा वो 200 होगा या 1 होगा, 200 होगा। और मॉडल जो बनाया गया वो 1 होगा। मॉडल हमेशा छोटा होगा, मॉडल छोटा होगा और शिप का साइज क्या होगा, बड़ा होने वाला है। तो लेंथ ऑफ मॉडल बोला गया है 4, लेंथ ऑफ मॉडल बोला गया है 4। तो अभी अभी हमने पढ़ा, क्या हो जाएगा, जो छोटा होगा उसको छोटे की तरफ लिखेंगे, लेंथ ऑफ मॉडल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ शिप। एक्चुअल बॉडी भी बोल सकते हो तुम, शिप भी बोल सकते हो, इस क्वेश्चन में शिप लिखा गया है। हरी बात समझ में। यहाँ पे कितना है, लेंथ ऑफ मॉडल कितना बोला गया है, लेंथ ऑफ मॉडल इज 4, 4 बोला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/200 इज इक्वल टू 4 अपॉन में लेंथ ऑफ शिप पूछा गया है, लेंथ ऑफ शिप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बालक, तो लेंथ ऑफ शिप कितना आ जाने वाला है, लेंथ ऑफ शिप 800 मीटर का हो जाएगा, 800 मीटर का। मॉडल हमने बनाया 4 ही मीटर का, और उस पर सारी टेस्टिंग करके देख ली हमने कि सक्सेसफुल है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं पानी में उतारा खुल गया सब, है ना। पानी में उतारा चल रहा है, इसका मतलब अब हम बनाएंगे बड़ा। बड़ा मॉडल, देखो रियल ऑब्जेक्ट तभी बनाया जाता है जब मॉडल पे हम सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इसी वजह से ये चीज़ पढ़ाई जा रही है तुमको, वरना तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा क्या मतलब है सर, काहे लिए पढ़ाया जा रहा है, होता है ना, a+b का होल स्क्वायर क्यों पढ़ाया जाता है सर, कहीं यूज़ तो है ही नहीं। यूज़ था ना, ट्रिग्नोमेट्री में किया ना यूज वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, मैथ्स में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो ऐसा नहीं है वेस्ट जाने वाला है तुम्हारा, वो कहीं ना कहीं यूज करेगा। ठीक, अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th एग्जाम्पल देखो, पेज नंबर 223 पर लिखा गया है, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:50,000 इन द मैप अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ABC ऑफ लैंड हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABC, उसके डायमेंशंस दिए गए हैं AB BC और एंगल ABC दिया गया हमको। कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ, जब भी बाबू एक्चुअल लेंथ का जिक्र किया जाएगा, जब भी एक्चुअल की बात की जाएगी मतलब वो प्रोटोटाइप है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा, और मेन ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा वो, तो उससे आंसर तो बड़ा ही आएगा। जो AB 2 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है ना, उससे बड़ा ही आंसर होगा हमेशा। सही, तो अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी। सबसे आसान है टॉपिक ये, लेकिन दिक्कत होती है, पता ही नहीं क्यों बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, स्केल फैक्टर वगैरह कुछ मत याद रखो, छोड़ दो सारी चीजों को, छोड़ दो, तुम गोली मारो उसको। क्या बोला गया, स्केल ऑफ मैप इज 1:50,000। तो लिखो यहाँ पे के इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1/50,000,
50,000। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, और पेज नंबर 16 है और पेज नंबर 223 है सेलिना बुक में। तो k इज इक्व टू 1/50,000 दिया गया। अब मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा 1/50,000 बोला गया, इसका मतलब ऊपर क्या है, मॉडल है, नीचे क्या है, एक्चुअल है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, प्रोटोटाइप है। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट ए बी सी बना लेता हूँ मैं। ए बी सी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है क्योंकि 90 डिग्री दिया गया इसलिए से बना रहा हूँ मैं। और इसमें क्या बोला जा रहा है, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, 90 डिग्री है। और ए बी कितना बोला जा रहा है सर, 2 सेंटीमीटर। और बी सी बोला गया है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर्स। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ साइड बी सी इन किलोमीटर ऑफ द लैंड। इस बी सी का एक्चुअल लेंथ बताओ। तो सर ये 3.5 किसके बराबर है, 1 के बराबर, रेशियो के बराबर है। और इसका अगर बड़ा लेकर के चले, मतलब कुछ बड़ा ट्रायंगल इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से कुछ होगा, 90, यहाँ पे ए बी और सी। तो ये कितना रेशियो था, 1 रेशियो है, ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 50,000 होगा कि नहीं होगा। कैसे लिखेंगे, देखो k इज इक्व टू 1/50,000 है, और हमको पता है यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्या क्या लिखा गया तुम्हारे में, साइड बी सी ऑफ लैंड रेक्टेंगुलर प्लॉट ए बी सी। ठीक है, तो लिखो लेंथ ऑफ बी सी अपॉन में, यहाँ लिख लेना एक्चुअल लेंथ ऑफ बी सी, एक्चुअल लेंथ ऑफ बी सी। क्योंकि नीचे क्या लिखा गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ साइड बी सी लिखा गया, तो यहाँ एक्चुअल लेंथ लिख लो। और यहाँ पे चाहे तो तुम लिख सकते हो लेंथ ऑफ बी सी ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट ए बी सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 1/50,000 है, इज इक्व टू लेंथ ऑफ बी सी कितना बोला गया था, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर में रखा गया है। एक्चुअल लेंथ ये निकालना हमें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ विल बी 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। ये सेंटीमीटर में आ रहा है, ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर में ही है, यूनिट का ध्यान रखना है तुम्हें, सेंटीमीटर में है बट आंसर किस में मांगा गया है, किलोमीटर्स में। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया जाए। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 100, 1/100। अरे 1/100 ना, 100 कैसे है, तो 1/100 कर देंगे तो सर मीटर हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे मीटर हो चुका है। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000। अरे 1 बाई का नहीं बोल रहा, 1/1000, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में, आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने आता होगा, कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3 और एक और जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर तुम्हारा आ रहा होगा 1.75। ठीक है, 1.75 किलोमीटर्स। मतलब मॉडल हमारा 3.5 सेंटीमीटर का था, लेकिन उसका जो प्रोटोटाइप बनेगा, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कितने का बनने वाला है, 1.75 किलोमीटर्स का बनने वाला है। ठीक है ना। अब इसमें ये क्वेश्चन क्यों उठाया था मैंने, क्योंकि एरिया बताना था मुझे, इसमें एरिया ऑफ प्लॉट पूछा जा रहा है। और हमको पता है कि सर एरिया ऑफ मॉडल, एरिया ऑफ मॉडल अपॉन में एरिया ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप कितना हो जाएगा, k² हो जाएगा ये। ठीक है, k² ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, 1/k², ना मॉडल छोटा होता है 1, प्रोटोटाइप कितना होता है, k होता है, k² हो जाएगा, 1/k²। सही है ना। अरे जैसे यहाँ लिख रहा था ना, k इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस बाई दिस, बस कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना, यहाँ पे एरिया एरिया कर देना है। आती बात समझ में। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ एरिया पूछ रहा है ना। तो एरिया पहले निकालना पड़ेगा हमको, छोटे वाले का एरिया निकालना पड़ेगा ना अब हमें, तो निकालते हैं जरा। मॉडल का एरिया कितना हो जाएगा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगुलर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3.5 इंटू 2, और याद रखना यूनिट क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, अपॉन में एरिया ऑफ प्रोटोटाइप कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे के उल्टा ही दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, के तो 1 बाई करके दिया ना, और इस क्वेश्चन में के 1/50,000 लिखा गया। तो अगर मैं यहाँ पे 1/k लिखूंगा तो 50,000 ऊपर चला जाएगा, जबकि हमेशा याद रखना मॉडल के साथ छोटा होता है, प्रोटोटाइप के साथ बड़ा होता है। तो एक्चुअली के तुमको 1 बाई करके दिया गया है, के हमेशा क्या दिया गया तुमको, 1/50,000 करके ही दिया गया है, इसीलिए मैं के लिख रहा हूँ।
वरना एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है 1/k², जब k की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी। तो मैं k इसको मानता हूँ, जो मैंने भी बताया ना मॉडल बाई प्रोटोटाइप, उसमें मैं k इसको माना हूँ 50,000 को, 1/50,000 को नहीं 50,000 को माना गया है। तो तुमको बस इतना सिंपल से याद रखो, मॉडल में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, प्रोटोटाइप में हमेशा बड़ा होता है। ठीक, यहाँ ऑलरेडी रेशियो करके दिया गया है, मतलब 1/50,000। एरिया ऑफ प्रोटोटाइप हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ प्रोटोटाइप कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तुम यहाँ से कर सकते हो 1/50,000 का स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। या तो तुम एक्चुअल लेंथ निकाल चुके थे ना बेस, इसी तरह से एक्चुअल हाइट निकाल लो, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो। अरे बात समझ में, जैसे इसका 3.5 का तुमने निकाला 1.75 किलोमीटर, उसी तरह से 2 का भी तुम निकाल सकते हो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करके। उसके बाद से फिर यहाँ लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो या तो तुम यहाँ से निकाल लो इस तरीके से करके। आगे बात समझ में। अगर वॉल्यूम पूछा गया होता तो सर के का क्यूब कर देते, वॉल्यूम पूछता तो क्यूब कर देते हम लोग। अब बताओ लोग क्या है डाउट। इस क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, B is a point on side BC such that BP is to PC is equals to 1:2, DP produced meets AB produced at Q, given the area of triangle CPQ 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP पूछ रहा है। चलो देखो यहाँ पे इसका एरिया पूछा गया हमसे और इसका एरिया दिया गया है। अगर किसी तरीके से मैं इसका एरिया निकाल लूँ और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग कर सकते हैं इसको। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू इसका एक इस साइड और इसका एक साइड का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। तो मुझे इस एरिया को इधर ट्रांसफॉर्म करना है। और अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी यहाँ बताया है मैंने कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सेम वर्टेक्स से मैं एक लाइन बनाता हूँ बिटवीन सेम बेस ABC और ये D है, तो इनका जो एरिया होता है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया का जो रेशियो होगा ट्राइंगल ABD, अभी तो बताया है ना और यहीं लिखा भी था, ट्राइंगल ADC इनका जो एरिया होगा वो BD/DC हो सकता है कि नहीं, जहाँ बेस डिवाइड होता है एरिया BD/DC होता है, अभी भी बताया था। ठीक, हाँ ऑनलाइन में नहीं बताया होगा, रिकॉर्ड में नहीं बताया था ना, वैसे बताया हूँ। तो ये होता है हमारा कि अगर बिटवीन सेम वर्टेक्स है और बिटवीन सेम बेस है तो BD/DC लिख सकते हैं हम लोग। इस ट्राइंगल को जरा देखो ध्यान से, तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तुम लोग तो ऐसा कुछ है, ये ऐसा है ये, और सेम वर्टेक्स से ये लाइन आई गई है कि नहीं, ये P सेम वर्टेक्स से आया है, B वर्टेक्स से आया हुआ है, और यहाँ पे है C, यहाँ पर है B। तो मैं इसका एरिया बाई इसका एरिया, इसका एरिया बाई इसका एरिया क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ को मैं लिख सकता हूँ दिस बाई दिस, BP/PC। और BP कितना दिया गया हमको 1/2, इसका रेशियो दिया गया ऑलरेडी, तो 1/2 लिख सकते हैं। और ट्राइंगल CPQ हमको दिया गया 20, ये 20 उधर जाएगा तो 10 होगा। उल्टा तो नहीं लिख रहा है ना कुछ, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ यहाँ से कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ इंटू हाफ, तो हाफ इंटू 20 बोला गया था तो यहाँ से 10 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, प्रूव नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। और सिंस दिस एंड दिस बोथ आर पैरेलल, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में ये साइड पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड्स, तो ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ट्रांसफर के जैसा बिहेव कर रहा है हमारा BC। तो सर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो चुका है, करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल्स टू, पहले ये ट्राइंगल लिया तो इसका BP/PC का स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं मैं, तो पढ़े हैं ये बात हम लोगों ने। हमसे निकालना क्या है, PCD का निकालना है, BPQ का निकाल दिया हम लोग यहाँ पे 10, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। 10 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू BP अपॉन PC कितना दिया गया 1/2 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ रहा है क्या, 40, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा।
तो इसका एरिया मुझे मिल गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अब क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक बार और ट्राई मारें, अब हो सकता लग जाए। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत ढीले हो तुम लोग, धीरे धीरे काम करते हो। अब देखो एक काम करते हैं, इस पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से 10 घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका है, हमें बस इतने रीजन का एरिया चाहिए, तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। अब इस पूरे वाले ट्रायंगल को किसी एक के साथ सिमिलर दिखाते हैं, या तो इसके साथ दिखा लेते हैं या तो इस छोटे वाले, क्योंकि इसका एरिया पता है मुझे और इसका एरिया भी पता चल चुका है। किसको दिखा दिया जाए, अगर मान लो मैं ये छोटा वाला लेता हूँ, ये ट्रायंगल, ये वाला DPC, और एक पूरे को लेते हैं, तो कुछ सिमिलरिटी दिखा पाएंगे क्या? मान लो ये ट्रायंगल है यहाँ तक और ये पूरा है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी हम लोग, मान लो ये एंगल इसके बराबर है, तो पूरे ट्रायंगल में आएगा नहीं, ये यहाँ ये पूरे ट्रायंगल में आएगा नहीं। एक काम कर सकते हैं, ये छोटे वाले को और पूरे वाले को दिखा सकते हैं, ये तो पता ही है ना। देखो या तो इसको पूरे को सिमिलर दिखा लो तो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इसको, या तो इस छोटे को दिखा लो और बड़े को दिखा लो, तो ये छोटा और ये बड़ा दिखाना ईजी हो रहा है। तो लिखो इन ट्रायंगल AQD, इन ट्रायंगल AQD एंड ट्रायंगल BQP बना दूं, नीचे दिखेगा, यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे है, ये है हमारा Q, ये हमारा A, और ये हमारा है D, और इसमें ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ठीक है। और ये छोटे वाले को देखते हैं, ये ऐसा कुछ है, इस तरीके से है ये, यहाँ पे P, यहाँ पे B, यहाँ पे Q। अगर ध्यान दे रहे होगे बालक तो Q Q दोनों बराबर आ रहा है, कॉमन है, और ये BP तो इसके पैरेलल है ही, और ये लाइन इसके पैरेलल है ना। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होते ही मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BQP इज इक्वल्स टू, साइड का रेशियो लिख लें, साइड का रेशियो लिखना पड़ेगा ना हम लोग को, तो क्या क्या हो जाएगा, AD बाई BP इक्वल्स DQ बाई PQ इक्वल्स, कौन सा बचा है, AQ बाई BQ अब देखो किसका वैल्यू पता है, 1/2 ही रहेगा वो। किसका पता है, AD और AD कहाँ है, ये रहा, AD और BP हमको पता है ना। हाँ देखो BP कितना है, 1 है, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा रेशियो में। देखो ये BP कितना है हमको पता है, रेशियो में लेना है ना, किसको ले रहे हैं हम लोग, BP को ले रहे हैं, तो BP हमको पता है 1 है, और AD रेशियो में कितना है, जितना BC होगा उतना ही AD होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो इसको मैं 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकालना था हमें, AQD निकालना है ना, ऊपर वाला, इसको निकालना है हमको, और ये हमको पता है BQP तो निकाला था कहीं पे भी, BQP ये रहा ना 10 है, इसकी वैल्यू हमको पता है 10 है ये, तो करो मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाएगा, और एरिया है ना क्योंकि, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एरिया लिया है तो हम लोगों ने क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 10 90 हो जाएगा कि नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD 90 हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का एरिया 90 है, उसमें से 10 घटा देंगे तो ये 80 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने का एरिया। और ये कितना निकाला था, ये तो 40 निकाला ही था हमने, 40, 80 और 40 120, आंसर आ रहा होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, पैरेललोग्राम का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब कल देखेंगे क्योंकि 12th वाले बुला रहा है।